राम राम दोस्तों, ये हमारे गांव के हैं मोटू भाई, जो दूध के धंधे में काफी नॉलेज रखते हैं। इनके बारे में अपने दिनेश दादा भी जानते हैं, तो आज हम दिनेश दादा से जानेंगे इनके बारे में कि इनने कैसे क्या जीवन में तरक्की करी है। हाँ दिनेश दादा बताओ। हमारे मोटू भाई बचपन से इसको पढ़ने हमने भेजा था, तो ये 5वीं 6वीं 7वीं किताब 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद में इसने पढ़ना छोड़ दिया। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आज मोटू के पास 30 लाख की भैंस है और मोटू भाई उन भैंसों का इतना अच्छा से देखभाल करते हैं, उसके बाद में पूरा दूध अकेला आदमी निकालता है। उनकी जितनी तारीफ करो हाँ। उतनी कम है। आज के जो नवयुवक लड़के हैं, हमारे मोटू भाई का एक बिजनेस है और मोटू भाई ने एक डूबते हुए घर को चमत्कार में ला दिया। और उनका ये कहना है युवाओं से कि आप मेरी अकल सीख लोगे तो जीवन तुम्हारा कभी मात नहीं खाओगे, पार हो जाएगा। सबसे पहले हमारे सिद्धू पटेल बाजी का लड़का है, वो क्या है, किसी के अंदर कुछ नहीं है। आज 30 भैंस है उसके पास 1.5 लाख की, तो आज उससे शिक्षा लो आप। तो सभी दोस्तों से मेरा एक निवेदन है कि अपने मोटू भाई नहीं बैठे, कल हम उनके फार्म पे जाके और उनसे जो जानकारी है अब उनसे मिलना आप लोग। हाँ मोटू भाई, तो आपने जो आपका ये बिजनेस है कब से शुरू कर रखा है? सर मैं 5वीं क्लास में था जब से मैंने ये काम शुरू करा था। हाँ। और कई लोगों ने इसमें बोला कि कुछ नहीं है रघु भाई। हाँ। तो मैं 9वीं तक तो पढ़ा। हाँ। 9वीं के बाद मैंने पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं जितना पशु में ध्यान दिया। आज हम हमारे खेत पे घूमने के लिए आए थे, तो हमारे अंकल बेटे इनने पूरी जानकारी ली। इनसे बोला मैंने मेरे फार्म पे आओ आप, है ना। तो इन्होंने पूछा कैसे क्या हुआ। तो मेरा रघु भाई एक ही कहना है कि आप शुरू में हमने भी बहुत घाटे खाए, ऐसा नहीं है। हम भी बड़े बड़े फार्म पे गए, फिर मैं इससे अनुभव लिया, हमारे बुजुर्गों से कुछ अनुभव लिया, कुछ अनुभव हमारा काम आया, फिर भी हमें घाटा जाता था बिजनेस में। फिर हमने बिजनेस में पूरा फोकस लगा कर दूसरा ध्यान दिया कि अपन को कहाँ से बिजनेस में घाटा जा रहा है। फिर हमने ध्यान दिया कि अपन अच्छे पशु की नस्ल नहीं ला पा रहे। फिर हम हरियाणा, पंजाब, गुजरात इधर बाहर गए घूमने। राजस्थान साइड से भी लाए हुए? राजस्थान, मारवाड़ से। हाँ। सबसे अच्छा धन्य रहता है मारवाड़ का। मारवाड़ का? हाँ। पशुओं में, भैंस में? हाँ, भैंसों में पशुओं का धन। हम गए, दो 3 भैंस बाहर से लाए, अच्छी नस्ल की ढूंढ के लाए। पर जब अच्छी नस्ल का बिजनेस हमने शुरू करा, जब हमें कुछ फायदा दिखा, मतलब घाटे वाला तो काम ही नहीं रहा। मतलब वो वाला सिस्टम था। हाँ। क्या आप अच्छी नस्ल के पशु को भी 2 किलो खल दोगे और ना खराब पशुओं को भी 2 किलो खल दोगे, वही आपको अच्छी नस्ल के पशु 8 किलो दूध हेड़ के देगा और ये 4 किलो दूध। तो ये 4 किलो का नुकसान हो जाता है। 4 किलो दूध के पैसे अपन को आराम से बचते हैं और इसमें लास्ट में बराबरी हो जाते हैं। तो हमने जब उस चीज पे ध्यान दिया तो हमें आज ऊपर वाले की, सावरिया सेठ की कृपा है, मेरे पास 30 से 35 पशु है, जिसमें गाय है 10 और 22 भैंस है। उसमें हमने इतना ध्यान दिया फिर कि हम के लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बचता है। फिर जब हम अच्छी ब्रीड में घुसे ना, अच्छी ब्रीड में घुसे तो हम 1.5 प्लस भैंस लाने लगे। तो जब हम अच्छी ब्रीड में घुसे तो लोगों ने हमें डराया पहले, और इतनी महंगी भैंसें मत लाओ, इतने में घाटा जाएगा, कुछ नहीं। पर मैंने हमें करना तो यही था, क्योंकि अपन ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। मैं 9वीं से ऊपर पढ़ा ही नहीं, मतलब 10वीं तो मैंने पेपर ही नहीं दिए 10वीं के। तो अच्छा, जब आप 10वीं में थे, जब कितने रुपए का दूध बेचते थे? मैं उस टाइम पे दद्दू आपको बताऊं, मैंने 1 लाख रुपए महीने का दूध बेच देता था। 1 लाख रुपए? जिस उम्र में बच्चे मतलब 9वीं 10वीं में पढ़ाई करते थे, आप 1 लाख रुपए महीने का दूध बेचते थे? मैंने 1 लाख रुपए का दूध बेच दिया है। हाँ। आज हमारे संदीप भाई हैं हमारे गांव के, जिसकी खुद की डेयरी पे मैं दूध पहुंचाता हूँ। 80 से 90 लीटर दूध होता है मेरे एक टाइम का। तो ये क्या है, गांव की एक पूरी पुरानी परंपरा थी कि मानसिकता बना रखी है कि तरक्की नहीं होती है, कि ढोर में कुछ नहीं बचता, पोटे हाथ मेरे। तो ऐसा नहीं है। आप बाहर जाओ, भोपाल, गुजरात, राजस्थान, बड़े बड़े 500 भैंस के फार्म है वहाँ पे। जब हमने वहाँ जाके सीखा और वहाँ जाके यहाँ करा, तो कुछ हमें आज आपके आशीर्वाद से मेरे पास 35 जानवर है
और मैं 8 लीटर 9 लीटर से नीचे की भैंस रखता ही नहीं हूँ। कल रघु भाई से मैंने बोला है कि हमारे फार्म पे आप आकर देखो, अगर लोगों की बात में आप लगोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आपके पास मतलब 8 लीटर दूध देने वाली भैंसें हैं? हाँ, आपको मैं बताऊं, मेरे फार्म पे आपको 17 लीटर दूध के एक टाइम की गाय तक भी बताऊंगा, आपको लाइव मिल्किंग बता दूंगा। अगर रघु भैया मिल्किंग के टाइम पे आ गए हैं तो मैं आपको लाइव मिल्किंग बताऊंगा। मैंने 1-2 बार और अपनी इंस्टा आईडी पे लाइव मिल्किंग बताई 9-9 लीटर की भैंसों की। तो ये लोगों को मैंने भेम तोड़ा। मेरा खुद का भाई नहीं मानता था इतने की भैंस होती है। पर कहाँ पे इधर के लोग, अपने MP के लोग है ना, अटक कहाँ जाते थे कि अरे बाप रे 1.5 लाख की भैंस, 2 लाख की भैंस, अरे ये तो 10 कमरे बन जाएंगे एक भैंस में 2। हाँ। तो इतने मजे फिर दूध बेचने भी आते हैं। जितने की भैंस रहती है उससे ज्यादा का आदमी दूध ही बेच तो लेता है। रघु भाई ऐसा रहता है कि अच्छी नस्ल के आप अगर कर लो ना तो तीती से तीती मिला देती है भैंस दूध देने में। अगर 7 लीटर दूध दे रहा है ना तो 10 महीने तो आप 7 लीटर दूध लगा के मानो। उसमें आपको खल दाना भी देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक नियम है, मैं 30 दिन दूध बेचता हूँ, जिसमें 15 दिन को पशु को खिलाता हूँ। मतलब 15 दिन अपने बचते हैं, 15 दिन पशु के लिए जाता है। उसमें आपको घाटा जाए मुनाफा जाए ये तो कोई घाटे का तो अब काम ही नहीं रहा। पहले जब शुरू में चालू करा था, जब थोड़ा नुकसान का, जब हमें नॉलेज नहीं था, जब बहुत हमने जो कि अच्छे नस्ल की पहचान ही नहीं थी हमारे पास। हाँ, जब नस्ल में घुसे और 9-9 10-10 लीटर की जब भैंसे लाए, जब हमें आधे से ज्यादा। तो फिर आप आपके फार्म पे हमें दिखा दोगे लाइव मिल्किंग भैंस की? आप तो शाम को 6:30 बजे आओ, मैं आपको लाइव मिल्किंग भैंस की बताऊंगा, गाय की बताऊंगा, और किस नस्ल की गायें हैं मेरे पास, किस नस्ल की भैंसें हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा एक ही कहना है, बस जो भी युवा लड़का फार्म चालू करना चाहता है तो बस बेडर होके आप, मैं उसके लिए आधी रात के लिए हाजिर रहूंगा। और एक जो बात, भी कोई समस्या जाएगी उसके लिए मेरे नंबर है 78 28 54 80 36। अवेलेबल रहता हूँ मैं 24 घंटे। किसी भी मेरे अगल बगल के मित्रों कोई फार्म चालू करना चाहता है तो मेरे पास आए, मैं अच्छे पशु दिलाऊंगा। बस डरने वाली कोई बात नहीं, पुराने लोगों के चक्कर में नहीं लगना है अपन को कि कुछ नहीं बचता, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे पास 35 जानवर है। मेरे को 11 साल हो गए ये धंधा करते करते। मैंने पढ़ाई तक भी इस धंधे के चक्कर में छोड़ दिए और आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे हो। हाँ, आप लोगों के भाई के मुकाम पे मेरे पास अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। आज मेरे अंकल जी ने पूछा था तो मैंने पूरी जानकारी दी। अब हमारे अंकल जी ने हमारे घोड़ी के बारे में बताया है। हम घोड़ी लाने की सोच रहे हैं 5। अब इस चीज का तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्या अंकल जी अगर बोलेंगे तो? हाँ, इस बच्चे ने हमारे ने पूछी कि यार अंकल जी, लोग ये घोड़ी 10-10 15-15 घोड़ी रखते हैं, तो इसका कारण क्या है? मैंने कि इसका कारण ये है मोटू बेटा, एक घोड़ी एक शादी के अंदर 10,000 रुपये छोड़ती है 2 घंटे के अंदर। अपन अगर 5 घोड़ी लाएंगे तो 50,000 रुपये के अपने तय है, 400 रुपये के अपने मजदूर लगेंगे। आप 35 जानवर तो न्यू बाप चरा रहे हो, 5 घोड़ी और बांधो। भाई बिजनेस करना है तो सही साइड करो। तो जमाने को भी कि दिखे यार कुछ उन्नति करी आदमी ने, तो हो अंकल क्या कि यही करेंगे अपन, 5 घोड़ी और लाएंगे क्या। तो बच्चे ने पूछी तो अपने को कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि भौरासा का एक पठान यही करता है, तो मैंने उसको बता दी ये चीज। चलो ठीक है, फिर अपन फिर शाम को चलते हैं मोटू भाई के फार्म पे। हाँ। और इनसे अपन ये मिल्किंग का बोल रहे हैं कि इनकी भैंसे 8 लीटर दूध देती, तो मैं इनका लाइव वीडियो एक बना देता हूँ। बना देता हूँ। राम राम दोस्तों।